ईरान के आईआरजीसी पर करीब 35 देशों ने रोक लगा दी है। अब आपको बताते हैं कि आईआरजीसी को आखिरकार खतरनाक क्यों माना जाता है, इसने ऐसा किया क्या है। दरअसल ईरान में इस्लामिक सत्ता की हिफाजत है और आईआरजीसी का मकसद है कि शीत युद्ध के दौरान ईरान का जो यूएस वर्चस्व है उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। ईरान में इस्लामिक सत्ता की हिफाजत आईआरजीसी की तरफ से की जाती है और यही उसका मकसद है। जो कुछ भी वहां पर होता है वो आईआरजीसी के हवाले से ही होता है। शीत युद्ध के दौरान ईरान का यूएस यूरोप का वर्चस्व खत्म करने का ऐलान है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसीलिए आईआरजीसी को लेकर के कड़े प्रतिबंध हर जगह से लगाए जा रहे हैं, हर देश से लगाए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में आईआरजीसी ने हूती, हिजबुल्लाह, कताइब जैसे प्रॉक्सी संगठन बना रखे हैं और ये हूती, हिजबुल्लाह का नाम तो बार बार सामने आता है जब से इजराइल के साथ युद्ध चल रहा है। प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिका और यूरोप को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो इजराइल को भी ये काफी नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से ईरान हिजबुल्लाह और हूती को जाकर के देता है अपने हथियार और उसकी वजह से ये युद्ध जैसी स्थिति बनती है। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ आईआरजीसी ने काम किया था, एक फैक्टर ये भी है। अमेरिका में भी सक्रिय है आईआरजीसी के जासूस, ये जानकारियां भी निकल के वक्त पर सामने आती रहती है। 2024 में ट्रंप पर हमले के लिए यूएस ने ईरान को जिम्मेदार बताया था, उस वक्त भी आईआरजीसी का नाम सामने आया था प्रमुखता से। तो ये तमाम वजह है जिसकी वजह से आरोप ये लगते हैं कि ये आईआरजीसी को कभी भी बैन कर देना चाहिए और 35 देशों ने ऐसा कर भी दिया है। बात अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध की करें तो युद्ध विराम के बीच ही रूस में एक ऐसा हमला हुआ जिससे पुतिन का गुस्सा और ज्यादा भड़कने की आशंका जताई जा रही है। पिछले करीब 4 साल से यूक्रेन की धरती रूसी बारूद से दहल रही। पिछले करीब 4 साल से रूस की सेना लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रही है। पिछले करीब 4 साल से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में विस्फोट हो रहा है। लोग मारे जा रहे हैं। अब तक जंग को रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए गए। ट्रंप ने समझौते के लिए एक मसौदा पेश किया तो वहीं ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर उस मसौदे में काट छांट कर अमेरिका में बैठक, जिनेवा में बैठक, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अबू धाबी में पहली बार पुतिन और ज़ेलेंस्की के प्रतिनिधि आमने सामने। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अमेरिकी अधिकारियों की मौजूदगी में जंग रोकने पर चर्चा की। हालांकि पहले दौर की बैठक का कोई खास नतीजा नहीं निकला और माना जा रहा है कि अगले हफ्ते वार्ता का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रूस एक हफ्ते के लिए युद्ध विराम पर राजी हो गया है। लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने ऐसा हमला किया जिससे पुतिन का क्रोध भड़कना तय माना जा रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पुतिन के गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग पर हुए हमले के बाद पुतिन युद्ध विराम भी तोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि सेंट पीटर्सबर्ग सेस्ट्रोस्क के सभी बिजली सब स्टेशन अचानक ठप हो गए, जिससे शहर के एक बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया। पानी की सप्लाई बंद हो गई, गर्म पानी और भाप की सप्लाई भी रुक गई, इंटरनेट ने भी काम करना बंद किया।
हालांकि एक साथ सब स्टेशन के काम करना बंद करने के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस ब्लैकआउट के पीछे यूक्रेन के जासूसों का हाथ हो सकता है।